नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्टर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अब भर्ती का मेला लगने वाला है क्योंकि बीएसएफ में अब लगातार भर्ती आने वाली है आप सभी को। जैसे कल मैंने आप सभी को बताया था कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती आने वाली है। उसके साथ कई सारी पोस्ट हैं जो आने वाली हैं, जो मतलब अपकमिंग है। अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, मगर मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर लो। जो उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लो, अपनी तैयारी इस तरह से कर लो। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए भर्ती कहां पर आएगी वो मैं बता देता हूँ। देखिए इससे पहले ये भर्ती आ चुकी है 2023 में, ये दोबारा भर्ती आने वाली है। ये भर्ती आने वाली है आप सभी की पैरामेडिकल स्टाफ में। ठीक है, आपका जो हॉस्पिटल वगैरह हला होता है ना भाई, वहां पैरामेडिकल स्टाफ में भर्ती आने वाली। कौन कौन सी पोस्ट पे भर्ती आएगी, तो जैसे कि देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इस पोस्ट पे आएगी ही, मगर ये इंफॉर्मेशन मिली है मुझे कि पैरामेडिकल पोस्ट पे आप सभी की भर्ती आने वाली है। तो पैरामेडिकल पोस्ट में पिछले साल जो भर्ती आई थी मैं उसी का रेफरेंस ले रहा हूँ। ये मत सोचना सर ये नोटिफिकेशन अभी नया नहीं, पुराना ही, मैं बस रेफरेंस लेने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू आप सभी को समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, जहां पर आप सभी की एसआई स्टाफ नर्स की, एसआई डेंटल टेक्नीशियन की, एसआई लैब, एएसआई कंधे पे एक स्टार होगा, लैब टेक्नीशियन की। उसके बाद जूनियर एक्सरे असिस्टेंट हेड कांस्टेबल की पोस्ट रहने वाली है, कांस्टेबल टेबल बॉय और कांस्टेबल वार्ड बॉय या फिर वार्ड गर्ल या फिर आया, इस तरह की पोस्ट आप देख सकते हो। तो आप सभी की पोस्ट स्टार से लेकर कांस्टेबल तक की पोस्ट निकलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर पिछले साल की भर्ती की बात करें, भर्ती ज्यादा नहीं निकलती है, मगर यहाँ पर स्टाफ नर्स की बात करें 10 भर्ती आती है, डेंटल टेक्नीशियन की एक भर्ती आती है, लैब टेक्नीशियन की पिछले सात वैकेंसी आई थी। ठीक है, एक्सरे की 40 वैकेंसी आई थी, टेबल बॉय की एक वैकेंसी आई थी, वार्ड बॉय की 5 वैकेंसी आई थी। इस तरह से वैकेंसी आप सभी की पिछले साल निकल के आई थी, मगर इस साल देखिए एग्जैक्ट डेटा तो मुझे अभी नहीं पता चला है, मगर मुझे ये पता चला है कि इसकी भर्तियां आप सभी की आने वाली है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर स्टाफ नर्स की, देखिए स्टाफ नर्स में देखिए आपको पता है कि एसआई स्टाफ नर्स है, तो वहां पर उस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए होगी मेडिकल की। पहले तो आपके पास 10+2 होना चाहिए और फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए। उसके साथ आप सभी के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में। उसके साथ आप सभी का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए एज अ जनरल नर्स या फिर मिडवाइफ विद द सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ डिजायरेबल क्या चीजें होती है, प्रेफरेंसिबल होती है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहता है ट्यूबरकुलोसिस या हॉस्पिटल या कहीं पर भी आपने किया हो, तो अच्छे हॉस्पिटल में अगर रहता है तो वहां पर आपको बढ़िया मिलता है। ठीक है, डेंटल टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर 10+2 होता है, मगर साइंस के साथ होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप आर्ट वाले हो तो या फिर आर्ट लिया हो तो उस तरह से नहीं, साइंस होना चाहिए। उसके साथ ही आप सबका डेंटल टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोई भी सेंट्रल या गवर्नमेंट जो भी बॉडीज है वहां से होना चाहिए। ठीक है, अब लैब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, ये भी 10+2 पे भर्ती होती है, साइंस यहाँ पर भी चाहिए होता है। यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया है मेडिकल लेबोरेटरी में। ठीक है, लेबोरेटरी में। उसके बाद आप सभी का एक्सरे की बात कर लेते हैं, यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जूनियर एक्सरे असिस्टेंट हेड कांस्टेबल की बात करें 10+2 होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी वगैरह में। ठीक है, और 6 मंथ का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गवर्नमेंट से, कोई अच्छा हॉस्पिटल हो सेंट्रल या स्टेट का तो वहां से आप कर सकते हो, या फिर कोई मतलब कि कोई प्राइवेट बॉडी हो वहां से भी चल जाएगा। ठीक है, टेबल बॉय की बात कर लेते हैं, यहाँ पर केवल आप सभी का 10वीं पास मांगता है यहाँ पर। ठीक है, 10वीं पास इन मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी भर्ती है, लास्ट भर्ती जो हमारी है वो हमारी है वार्ड बॉय, आया वगैरह की रहती है, वार्ड गर्ल की रहती है। यहाँ पर आप सभी से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है रिस्पेक्टिव ट्रेड में। ठीक है, वार्ड बॉय का काम कराओ। और यहाँ पर आप सभी का सर्टिफिकेट मांगता है, अगर आपने कोई आईटीआई वगैरह या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह की हो तो उस तरह का कोई वन ईयर का एक्सपीरियंस चलता है। ठीक है, और ये आप उसके साथ अगर आपका 2 साल का अगर डिप्लोमा है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होता है, ट्रेड टेस्ट यहाँ पर कराया जाता है, अगर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्टाफ नर्स की 21 से 30 साल है, डेंटल टेक्नीशियन की 18 से 25 है, लैब टेक्नीशियन की भी 18 से 25 है, एक्सरे असिस्टेंट की 18 से 25 है, और बाकी जितनी जो कांस्टेबल पोस्ट है वहां पर 18 से 23 साल है। ठीक है, तो ये अभी हो गया। इसका सिलेबस वगैरह के बारे में मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा आप सभी से, एज में छूट मिलेगी। हाइट वगैरह के बारे में देख लो तो हाइट वगैरह काफी कम चाहिए होती है, जैसे स्टाफ नर्स, एसआई डेंटल टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। यहाँ जो हेड कांस्टेबल तक की जो पोस्ट है वहां पर हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए होती है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट आप 76 से 81। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल वाली जो पोस्ट है वहां पर हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, 167.5 सेंटीमीटर होती है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 होती है। ठीक है, चेस्ट आपका 78 से 83 होता है, इस तरह से रहता है। ठीक है, देखिए उसके बाद आप सभी के यहाँ पर हाइट में छूट मिलती है, अगर आप जैसे कि कोई मतलब हिल एरिया से या फिर स्पेशल कम्युनिटीज तो हाइट में छूट मिलती है। ठीक है, और उसके साथ आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट फेज आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा स्टाफ नर्स के लिए भी,
ठीक है, डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी, तो उनके प्रोफेशनल से यहाँ पर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, ये सिलेबस मैं आप सभी को भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप देख लेना। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर अगर वार्ड बॉय की बात करते हैं, यहाँ पर जो टेबल बॉय की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप सभी का लगभग एसएससी वाला सिलेबस रहता है, जहाँ पर आपका जीके जीएस वगैरह आता है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, इंग्लिश या हिंदी में चॉइस मिलती है। ठीक है, इस तरह के 25-25 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इस तरह से रहता है। उसके बाद आप सभी की रनिंग वगैरह भी रहती है यहाँ पर, फिजिकल भी रहता है आप सभी का। यहाँ पर देखो रनिंग आपकी 1600 मीटर 7 मिनट में, मेल के लिए, फीमेल के लिए 800। लॉन्ग जंप आप सभी 11 फीट का रहता है। हाई जंप आप सभी का 3.5 फीट का रहता है। फीमेल के लिए लॉन्ग जंप आप सभी का 8 फीट रहता है। 2.5 फीट का आप सभी का हाई जंप रहता है, बहुत कम रहता है, वो ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा, यही सिंपल सा आपका सबका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें आप सभी को बता दी हैं। वैकेंसी आने वाली है, इसी इन्फॉर्मेशन मिली है, कब तक आ जाएगी इसके बारे में नहीं पता उतना, मगर आने वाली है। ठीक है, आप पहले से अपनी तैयारी कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस वगैरह बनवाना, एक्सपीरियंस वगैरह बनवा लो, जो भी करना चाहो कर लो, अभी से पहले से बता रहा हूँ, तो बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना, मगर भर्तियां आप सभी की बहुत जल्दी बीएसएफ में और भी आने वाली है। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी मैथमेटिक्स की क्लास सुबह 8 बजे चलती है, आप जरूर से जुड़िएगा। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।